देश में एक चुनावों का मौसम एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इसी चुनाव को देखते हुए हाई न्यूज़ के प्रोग्राम चुनावी चाय में चर्चा करेंगे कुछ हटकर। इस चाय का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इस चुनावी चाय को लेकर देश के प्रधानमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर एक चाय एक राय चर्चा शुरू की है। उस हाई न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर इस चुनावी चर्चा में आज हम आपको मिलवाते हैं श्रीमती नंदा दुबे, जिला भोपाल महिला कोषाध्यक्ष भाजपा। तो मैडम, हाई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चुनावी चाय में आप बताएं, क्या इस बार बीजेपी की चाय सफल रहेगी और बीजेपी फिर से चुनेगी, जिसमें बीजेपी ने फिर से शुरू किया एक चाय एक राय के अंतर्गत? बताएं। हाँ जी, जरूर। इस बार बीजेपी की चाय बिल्कुल सफल रहेगी और बीजेपी की सरकार आएगी और पूरी तरह 70% बीजेपी की सरकार की कब्जा हम सरकार बनाएंगे और लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि इस बार चाय फैल जाएगी, चाय हम लें, क्योंकि दूध देने वाले किसान ही नहीं रहेंगे बीजेपी के पास। तो कैसे किसान सुसाइड कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान कहीं सुसाइड नहीं कर रहा और जो कोई किसान सुसाइड कर रहे हैं तो ऐसे सबके व्यक्तिगत कारण रहते हैं, तो उसमें कोई पार्टी और प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ व्यक्तिगत कारण भी रहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनको मुद्दा बनाकर उसको प्रशासनिक या शासनिक कर देती है। तो किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसके पीछे उसके कई निजी कारण हैं, कई व्यक्तिगत कारण हैं। और कांग्रेस अगर ये कह रही है कि चाय फैल रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आती है, प्रपंच गढ़ती है, चली जाती है, चिल्ला चिल्ला के चली जाती है। और इसी का कारण है कि राहुल गांधी जी भी जहाँ पे भी गए हैं वहाँ हमेशा कांग्रेस हारी है। और अभी आजकल राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आप देखिएगा कांग्रेस हारेगी और हम पूरी तरह से वापस आ पाएंगे। अच्छा, और देखने में ये भी आ रहा है कि जैसे जिस प्रकार एक छोटे से दो लफ्ज़ शब्द क्या कहे गए कि तमाम पार्टियां नए लोग खास करके इस मैदान में उतर आए, देवकीनंदन ठाकुर को ले लें, और अभी तत्काल में पंडोकर सरकार को उनको घोषणा मारा है, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली और भी बहुत से लोग पार्टी। तो इसका क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सब पर? नहीं, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा एक विश्व स्तरीय पार्टी है और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है जो भाजपा पार्टी के पास में है। और जो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक अपना जनाधार है। तो उसका जो वोट बैंक है वो किसी तरह से वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है और जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। महिलाएं भी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। स्टूडेंट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो आजकल जो युवा वर्ग है वो तो अधिकतर उसका जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ने की वजह से जो उनका जो व्यक्तिगत जो मताधिकार है उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी आ जाए या पंडोकर सरकार जी आ जाए। ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आ जाती हैं और धीरे धीरे फिर चुनाव के बाद में कहीं नजर नहीं आती है। बस और कुछ नहीं, जिनको शासन में जगह नहीं मिलती, पार्टी में जगह नहीं मिलती, वो लोग बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं और टकराते रहते हैं और चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। और तो इस बार भी मोदी मॉडल ही जारी रहेगा या कुछ नया एजेंडा होगा? इस बार भी मोदी मॉडल ही जारी रहेगा। और शिवराज सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है और जनता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही दोबारा से चौथी बार हमारी जो भाजपा सरकार बनेगी और शिवराज सिंह जी ही उसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही शिवराज सिंह जी की जो जितनी भी जितनी भी सारी योजना है वो सारी जनता के लिए है, जनार्दन के लिए है। और शिवराज सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार ने जितने भी जो विकास के एजेंडे बनाए हैं या जितनी भी जो सारी योजनाएं बनाई हैं वह सारी जनता के बीच में रह के जनता के द्वारा जो उनके पास में जो जैसे रिक्वायरमेंट आई थी, जैसे जिस टाइप से जनता आती थी और जनता की जो समस्याएं होती थी उनको सरकार सुनती थी, उनको शिवराज सिंह जी सुनते थे और उसके आधार पर चर्चा करके फिर योजनाएं बनाते थे, जन कल्याण की जो योजनाएं बनाते थे। तो हमारी योजनाएं इतनी जमीनी हैं कि जनता उनसे हटकर कहीं भी नहीं करेगी। लेकिन टिकट का टेंशन चल रहा है, क्या टिकट की मारामारी की वजह से? अगर तो इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज अभी ये है कि नेताओं के पुत्र भी टिकट मांग रहे हैं, उन्हें प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या वंशवाद हावी नहीं होगा? नहीं, ये कोई वंशवाद नहीं है। ये जब अगर एक कार्यकर्ता अच्छी तरह से काम कर रहा है, चाहे वह नेता पुत्र हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और पार्टी को अगर मजबूत कर रहा है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए, चाहे वो नेता पुत्र से क्या मतलब हो, चाहे वो नेता पुत्र है या वो सामान्य पुत्र है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
चाय थी, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है चाय बीजेपी की थी और सलामत रहेगी और किसान पूरी तरीके से बीजेपी को चुनेंगे। कोई एक्ट वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, किसी भी एक्ट वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पास में खुद का अच्छा नेतृत्व भी नहीं है तो क्या करेंगे? जब उनका मुखिया ही कंफ्यूजन में आ जाता है तो उस पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? जब मुखिया कंफ्यूजन में है तो कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये तो जाहिर ही है कि मुखिया को यही नहीं पता कि हम किसके बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि कौन बच्चा कहाँ पढ़ाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उसको हम पनामा से जोड़ रहे हैं, पनामा पेपर से जोड़ रहे हैं। तो एट्रोसिटी एक्ट वगैरह का तो कुछ होना ही नहीं है, उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं होना कुछ उसका। और जितने भी मोदी जी ने जितने भी जो मतलब प्रावधान जो भी बनाए हैं, जो भी कानून वगैरह बनाए हैं, जनता के हित में बनाए हैं। और जैसे कि गब्बर सिंह टैक्स कांग्रेस बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, राहुल जी खुद कहते रहते थे। लेकिन मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है कि राहुल जी ने खुद ने बोला है कि हम नहीं, ये जो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप जब मतलब सत्ता में आ जाएंगे तो गब्बर सिंह टैक्स को हटा देंगे क्या? तो बोले नहीं, मैं उसे हटाऊंगा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन जरूर करूँगा। तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है, यानी कि मतलब मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, ढिंडोरा वो पीट रहे हैं कि वो सारी योजनाएं खराब हैं, भ्रष्टाचार है, ये है वो है। लेकिन बाद में कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो वो इन्हीं योजनाओं पर अमल करेगी और इन्हीं योजनाओं को शासन में लेके आएगी। तो इस बार आप चाय पीजिए और दोबारा एक बार पुनः सत्ता में बीजेपी की बात से होगी। पूर्ण विश्वास है आपको और मुझे भी पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में आप भी इलेक्शन जरूर लड़ेंगी और क्षेत्र का विकास करेंगी। जी जरूर, अगर आपकी ऐसे सत्ता में रहे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, हमारी पार्टी पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है नंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एक बार फिर से आप पुनः चाय पिए, यही हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।